अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। ख़ास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता जनाब मास्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं। कुछ सवालात इनके सामने हम रखेंगे और चाहेंगे कि उन सवालों पर शाहिद सिद्दीकी साहब हमें जवाब भी दें और अपनी राय भी रखें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर, और ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल की राजनीति एक अलग तरफ रुख लेती नज़र आ रही है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में नहीं है उस चीज़ को लाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके तरफ से जो एक बयान दिया गया था मुसलमानों के प्रति, उसको लेकर के ख़ास तौर पर जो अदर्स पार्टियां भी हैं वो भी नाराज़गी जता चुकी है और तृणमूल कांग्रेस भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये एक तरह से पश्चिम बंगाल के अमन और शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ और है? सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि बंगाल जो है हमारा, ये बंगाल शुरू से ही अमन और सलामत, शांति, मोहब्बत का पैगाम दिया है और देता आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो आज 2011 से लेकर अब तक जिस तरह से बंगाल में वो नज़रदारी कर रही हैं, बंगाल की देख रेख कर रही हैं, बंगाल को जिस तरह से वो चला रही हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा सूबा है जिसकी मिसाल पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में इसका दिया जाता है कि बंगाल जो एक भाईचारगी का स्टेट है, जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कोई आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है, उस बयान के लिए सबसे पहले मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बयान वो लोग देते हैं जिनके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे, तृणमूल कांग्रेस में रह करके वही शुभेंदु अधिकारी हर जगह ये बयान देते थे कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। लेकिन आज टीएमसी से निकलने के बाद क्या वहाँ जा कर के कौन सी ऐसी चीज़ उनको पिला दी गई है कि हमेशा बंगाल के मुसलमानों को टारगेट करके हमेशा जब भी वो बोलते हैं वो जहर उगलते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये सरासर गलत है। और उन्होंने ये कहा है कि बांग्ला लैंग्वेज में उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है 2026 इलेक्शन को लेकर के, उन्होंने कहा है तो बीजेपी के सरकार में जो भी मुस्लिम एमएलएज आएंगे उसको जो है चेंगदुला किया जाएगा। उधर के चेंगदुला करते हुए, जिसके माने होते हैं कि मुसलमानों को हाथ पैर पकड़ करके उसका उठा कर उसको संसद से बाहर, असेंबली के बाहर उसको फेंक दिया जाएगा। क्या ऐसी बात उसको शोभा देता है? क्या ये हमारे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देती है ऐसी बात बोलने की? ऐसा कतई उसको इजाज़त नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको रहने का हक, अधिकार दिया है, या हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी कोई मिलजुल करके रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाकर के हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्टेट है जहां पर हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है मुसलमानों के साथ। शुभेंदु अधिकारी वो बंगाल में करना चाहता है। तो बंगाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बंगाल यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, बंगाल स्वामी विवेकानंद का बंगाल है। ये बंगाल, जिस बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, इस बंगाल में अगर कोई आंख उठा करके भी देखे तो उसको जो है मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंह तोड़ जवाब देती हैं। तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है इस तरह के भड़काऊ बयान पर? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और ये भी कहा जाता है, बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द पार्टी है। कभी कभी बीजेपी के नेता तो ममता बनर्जी को मुमताज़ बेगम तक कह देते हैं। तो फिर एक्शन में देरी क्यों हो रही है? सरकार भी आप लोगों की है। देखिए, जहाँ तक एक्शन की बात है
तो जब वो भाषण दिया तो ये चारों तरफ ये खबर फैली और हर जगह पर, हर थाने में जो है उसको एफआईआर किया गया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस चल रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेने की, और उम्मीद है कि वो एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। चलिए, उत्तर दिनाजपुर की अगर बात करें तो उत्तर दिनाजपुर की राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? जैसा कि अगर मैं बात करूं ग्वालपोखर, चाकुलिया, इस्लामपुर, करंदगी, चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 2021 में भी तृणमूल कांग्रेस यहाँ अच्छा खासा जो है अपना रिजल्ट लेकर के आई थी। और ख़ासतौर से अगर बात करें मंत्री गुलाम रब्बानी साहब की, तो वो ऑब्जर्वर भी थे यहाँ के और चुनाव लड़े थे। तो इस बार की क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों की 2026 आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, 2026 इलेक्शन को लेकर के ये आज जितनी भी बयानबाजी हो रही है, तो 2026 इलेक्शन को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने जो भाषण दिया है, उसके लिए मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये जो शेर है, शेर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए, इस हिंदुस्तान को बनाने में, आज हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होकर के जो हिंदुस्तान बना है, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलजुल करके अपना खून दे करके जो है, अपना खून बहा करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। और आज जो है ये शुभेंदु अधिकारी इस तरह के भाषण देते हैं। रहा सवाल उत्तर दिनाजपुर के पॉलिटिक्स, सियासत के बारे में जो आपने सवाल किया है, तो हमारा उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें 2011 से लेकर के और आज तक, अभी तक ये देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस हर जगह पर है, हर ब्लॉक में है, हर पंचायत में है तृणमूल कांग्रेस का। तो तृणमूल कांग्रेस के तरफ लोग इस तरह रुजू हो रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश है कि हर सतह पर डेवलपमेंट का काम किया जाए, लोगों को लेकर के चला जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। और वो दर्जा जो है दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने एक बयान सुना होगा कि बोल रहे थे एक साहब कि गुलाम रब्बानी साहब, हमारे जो पश्चिम बंगाल के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हैं, उनके बारे में कहा गया था कि गुलाम रब्बानी साहब क्या हैं, ये सवाल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुलाम रब्बानी साहब वो क्या है, ये पूरे बंगाल के लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। गुलाम रब्बानी साहब की ऐसी शख्सियत है, वो एक कद्दावर नेता है तृणमूल कांग्रेस के। आप देखे होंगे कि गुलाम रब्बानी साहब को ऐसी जगह मिलती है जहाँ ममता बनर्जी रहती हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर रहती हैं, वहाँ गुलाम रब्बानी साहब की जगह है। तो ये क्या है गुलाम रब्बानी साहब, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जो है तस्वीर आया हो जाती है कि गुलाम रब्बानी साहब क्या है। कल भी एक वीडियो निकल करके आया था जहाँ पर, जब आप बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं लीमराम विक्टर साहब, उन्होंने भी कल कहा था, देवीगंज इलाके में गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकना है तो तृणमूल कांग्रेस को हराना होगा। तृणमूल कांग्रेस की सरपरस्ती में बीजेपी यहाँ पर जो फैल रही है, फुल फैल रही है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि ग्वालपोखर में जितने गुंडे माफिया हैं वो गुलाम रब्बानी की सरपरस्ती में यहाँ पर पल रहे हैं, तो रब्बानी को भी हराना पड़ेगा और तृणमूल को भी हराना पड़ेगा, तब जाकर के बीजेपी का यहाँ से जो खात्मा होगा, बीजेपी रुक पाएगी। खास और देखा भी गया है कि ग्वालपोखर में पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी वारदात, कई ऐसी घटनाएँ घटी जो आप लोगों ने भी देखा कि पुलिस पर भी हमला हो गया, क्या क्या घटनाएं सामने आई, सबसे वाकिफ़ हैं आप लोग। तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि क्या? देखिए, कोई अगर ये कहते हैं कि बीजेपी को रुकने के लिए तृणमूल कांग्रेस को हटाना होगा, तो पता नहीं ये किस तरह का बयान है, मेरे समझ से ये बाहर है। वो इसलिए बाहर है कि शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर गुलाम रब्बानी साहब को यहाँ से जो है उसको रुका जाएगा, या गुलाम रब्बानी साहब की शख्सियत में उस कमी लाई जाएगी, तो शायद हम लोग आगे आएंगे। तो कुछ लोग हैं जो बीजेपी का एजेंट बन करके चारों तरफ घूम रहे हैं और बीजेपी का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जिताने का काम किया, और बीजेपी से उन लोगों का डायरेक्ट बराह रास्त जो है उन लोगों की बात होती है कि क्या करना होगा। तो बीजेपी के जो एजेंट होते हैं वो इस तरह की बात बोलते हैं। गुलाम रब्बानी साहब आज उत्तर दिनाजपुर में क्या है,
ये सबको पता है। गुलाम रब्बानी साहब जो है जो काम कर रहे हैं, ग्वालपोखर विधानसभा हो, चकोलिया विधानसभा हो, या हमारे 9 विधानसभा हैं उत्तर दिनाजपुर में, पूरे 9 विधानसभा में गुलाम रब्बानी साहब को देख करके लोग जो है उत्साह होते हैं, गुलाम रब्बानी साहब को देख करके लोग वोट करते हैं। इसलिए क्योंकि गुलाम रब्बानी साहब खुद जो है एक MIC है और वो अच्छी सूझबूझ रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, बहुत दूरअंदेश पॉलिटिशियन है वो। इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनको जो है उनकी शख्सियत में कमी लाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गुलाम रब्बानी साहब ही रहेंगे और गुलाम रब्बानी साहब की शख्सियत में और इजाफा होगा। 26 में भी वो जीत कर आ सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, कौन है, कोई नहीं है। चाकोलिया और ग्वालपोखर भी, मैं चाकोलिया में हम लोग 40+ वोट से जीतेंगे, चाकोलिया में 1 लाख प्लस वोट से हमारे गुलाम रब्बानी साहब जीत करके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब मास्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, जिनसे हमने बात की। आपने यहाँ तक अगर देखा है तो कैसी लगी हमारी बातचीत ज़रूर बताइएगा और आगे शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।